नमस्कार, आदाब, नमस्ते। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर के कॉन्सेप्ट्स पर। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर, टोटली बेस्ड ऑन साइंस, मीन्स साइंटिफिक फैक्ट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे हाथों की फिंगर्स, वैसे आप वर्षों से सुनते आए हैं कि हमारे हाथों की जो फिंगर्स होती हैं इनमें कई रहस्य छुपे हुए होते हैं। हाथ में तो रहस्य छुपे हुए हैं, फिंगर्स में भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं। लेकिन आज हम इसका साइंटिफिक फैक्ट जानेंगे, एक साइंटिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे जो किसी भी तरह के ज्योतिष विज्ञान अर्थात एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड नहीं है, यह आपके फिंगर्स पे डिपेंड है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम आज के इस इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, एक हाथ दिखाई आपको दे रहा है, लेकिन इस हाथ में या मनुष्य के हाथ में आप सभी जानते हैं कि हमारी टोटल 5 फिंगर्स होती हैं, जिनमें से सबसे पहली फिंगर होती है वह आपकी इंडेक्स फिंगर अर्थात तर्जनी कहलाती है। और जो थर्ड वन की आपकी जो प्रिंसिपल होता है, थर्ड फिंगर जो होती है वह आपकी कहलाती है रिंग फिंगर अर्थात अनामिका। इन दोनों फिंगर्स का जो लेंथ होती है अर्थात इनकी जो लंबाई होती है, यह बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है मनुष्य के जीवन में, विशेषकर पुरुषों में अर्थात मेल्स में। अब वो ये कैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पुरुषों में, इसको हम जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम यह जानेंगे कि ऐसा क्या है, क्या इन फिंगर्स में छुपा हुआ है जो आज हम जानने वाले हैं। तो आप देखिए, वो रहस्य आपके सामने आने वाला है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिंगर्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से मैंने बता रखा था कि ये पहली हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसको हम 2D डिनोट करेंगे, और जो हमारी थर्ड फिंगर है मीन्स रिंग फिंगर, इसको हम 4D से डिनोट करेंगे। इन दोनों का जो अनुपात होता है अर्थात रेशियो होता है 2D/4D, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन देता है पुरुषों की सेक्स लाइफ के बारे में, अर्थात उनके जो जनन संबंधी या उनके फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो भी काजेज हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो चाहे वो नर हो या मादा हो अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में ही डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक हार्मोन की बात करने वाले हैं जो नर में निकलता है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसे आपने सुना होगा, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। बेहद इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेल सेक्स हार्मोन, इसको पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। एज यू नो, अगर इस हार्मोन की कमी रह जाती है किसी भी बच्चे में किशोरावस्था के समय, तो वह एक बच्चा पूरी तरह से अर्थात एक फुली डेवलप्ड मेल नहीं बन पाता। हम ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें फिंगर्स के बारे में जाने, फिंगर्स कैसे इंडिकेट करती हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसा रहने वाला है, कैसा ये इसका जो इफेक्ट है वो हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। तो आइए उस रहस्य को हम जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ के यानी कि मीन्स राइट हैंड के फिंगर्स को देखना होगा, और उन फिंगर्स में भी किन फिंगर्स को देखना है जो मैंने बता रखी हैं आपको, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर। तो आप देखेंगे कि जो आपकी रिंग फिंगर होती है इसकी जो लंबाई होती है इंडेक्स फिंगर की तुलना में ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द जो मेल्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी होगी, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का स्तर होता है बहुत अच्छा होता है। आपको पूरे जीवन काल में कभी भी लो टेस्टोस्टेरोन के लेवल से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि 30 वर्ष के बाद यह हार्मोन बहुत तेज़ी से मेल्स में कम होने लग जाता है, जिसके कारण उन्हें तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। उसके लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है मेल्स में। तो अगर ऐसा है अर्थात
जो मैंने अनुपात की बात की थी 2D/4D, ये अनुपात कम है, यानी कि आपकी जो अनामिका उंगली है वह तर्जनी की अपेक्षा लंबी है, तो आप यकीन मानिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जीवन भर कम नहीं होने वाला, जो एक ऑप्टिमम लेवल में बना रहेगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे से गुजरेगा, साथ ही आपको संतान उत्पत्ति करने में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही कुछ अन्य लाभ और भी मिलेंगे आपको, वो होंगे कि आपके जो बाल होंगे वो जल्दी नहीं झड़ने वाले हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर अच्छा होता है तो ऐसा माना जाता है उन पुरुषों के जो बाल होते हैं वो जल्दी नहीं झड़ते। साथ ही उनका जो इमोशनल व्यवहार है, साथ ही उनका जो सेक्सुअल व्यवहार है, उसमें भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। और साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो यह भी है कि जिनमें ये जो बताया मैंने कि जो रिंग फिंगर है वह इंडेक्स फिंगर की तुलना में ज़्यादा लंबी होती है, तो उनमें यह एक सर्वे किया गया है तो यह भी माना गया है कि ऐसे पुरुष जिसमें रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर की तुलना में लंबी होती है राइट हैंड की, वे महिलाओं के प्रति भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, प्लस महिलाएं भी उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित फील करती हैं। और ऐसे जो पुरुष होते हैं वो बेहद ही डेवलप्ड होते हैं सेक्सुअली, और उन्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना सेक्सुअल प्रॉब्लम का नहीं करना पड़ता। तो ये जो रहस्य था जो मैंने बताया आपको, जो मेल्स की फिंगर में होता है इसका रेशियो फीमेल्स से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इसका जो डिसाइड होता है ये किस प्रकार ये फिंगर्स आपके फीचर आपकी डेवलप होंगी, ये आपकी माँ के गर्भाशय में भी डिसाइड हो जाता है। अगर माँ के गर्भाशय में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि आपकी जो रिंग फिंगर होगी इंडेक्स फिंगर की तुलना में लंबी होगी। अगर ये दोनों बराबर हुई या आपकी इंडेक्स फिंगर लंबी हो गई तो मे बी आपको लाइफ में लो टेस्टोस्टेरोन के लेवल से गुजरना पड़ सकता है। तो ये जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए मैं आपको वीडियोज़ लगातार देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।